हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय दुबे एंड वेलकम वर्ल्ड फेवरेट चैनल दुबे जी। दुबे जी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मैंने आपका रिक्वेस्ट समझा, मैंने आपके मैसेजेस पढ़े और मैंने आपके दिल का हाल जाना। हाल ये है कि बच्चे मेरे बोल रहे हैं कि सर हम आपके 3 महीने वाला जो स्ट्रेटजीज है, जो आपका टाइम टेबल, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सर हमको कुछ डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हैं, हमको कोई कुछ हमें मिसगाइड कर रहा है, उससे कैसे दूर हटा जाए। देखिए, हमको पता है आप मिसगाइड हो रहे होंगे आपके फ्रेंड के द्वारा, आप मिसगाइड हो रहे होंगे ज्यादा ग्रुप बना के। कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम 1 से 2 डॉक्टर से हम दवा लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम हुआ है और उसको हम ठीक करने के लिए एक साथ 2-3 डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, तो भाई इसमें बहुत कम ही चांस है कि आप ठीक हो पाओगे। आप किसी एक डॉक्टर पे आपने अच्छे से भरोसा करना है और उससे ईमानदारी से दवा लेना है, जरूर आप ठीक हो जाओगे। 2-3 गुरु जब कोई इंसान बना देता है तो भाई वहां पर इंसान भटक जाता है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कोई गुरु खराब होता है, गुरु सब अच्छे होते हैं। तो गुरु आपने ऐसा बनाओ जिन्होंने आपने शुरू से फॉलो करना है और लास्ट तक फॉलो करना है। आप आज दवा किसी और का खाओगे, फिर बाद में किसी और का दवा खाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको करना क्या है। तो आपने गुरु एक ही बनाना है। लाइफ में ध्यान दो, अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज, डिस्ट्रैक्शंस आपको आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया से, तो प्लीज आप जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर विंडर इस्तेमाल कर रहे हो, भाई 3 महीने की सवाल है, उसको साइड में कर दो, आपका भविष्य अच्छा बन जाएगा। आप ये समझ लो कि जो 3 महीने जो बचा है बड़ा, आपके लिए बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए कि एक बोलते ना, एक समझ लो कि गोल्डन एरा है आपके पास, जिसमें आप अपना भविष्य चमका सकते हो। आपने पिछले 4 महीने में क्या किया उसको जाने दो, लेकिन 3 महीने में हम क्या नहीं कर सकते उसको मैं बताता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस इसका करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अब ये बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा चला जाए। मुझे पता है अब आप धीरे धीरे गर्म हो रहे हो, आप धीरे धीरे एक्साइटेड हो रहे हो पढ़ाई को लेके, राइट। अब आप पढ़ना चाहते हो क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आपके प्रीलिम्स भी आने वाले हैं, आपके बोर्ड के फॉर्म भी भर चुके हो और आपका बोर्ड भी बहुत नजदीक आ रहा है, राइट। तो अब आप अपने आप को वार्म अप कर रहे हो और यू आर रेडी, मुझे पता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सलाह देता हूं कि आपको मिसगाइड नहीं होना है। दूसरा चीज, आप सोशल मीडिया फिलहाल के लिए पॉज कर लो। और तीसरा चीज, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत जबरदस्त टाइम टेबल दिया हुआ है, आन स्ट्रैटेजीज बता के रखा है, बस उसी को मैं आपको राइट तरीके से फॉलो करने का कुछ टिप्स दे देता हूं। टिप्स क्या है आपको बता देता हूं। टिप्स ये बेटा, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी आपके पास कम से कम 20 वीक्स का समय है। 20 वीक्स का समय है, कम से कम बेटा आपके पास 20 वीक्स का समय है, इतना समझ लीजिए। 20 वीक्स मतलब अप्रोक्सीमेट 90 डेज, मतलब 3 महीने का समय मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास इतने का समय, ठीक है। और अभी आप इन 20 वीक्स में, ठीक है, मैं आपको एक लंब सम बता रहा हूं, राइट। आपने इतना समझ लो, इतना आपके पास है, कसम से बता रहा हूं, इतना आपके पास है। ये हाउ, अब 20 वीक्स में आपको करना क्या। अभी आपको याद होगा मैंने एक अच्छा टाइम टेबल दिया है, बहुत जबरदस्त एक टाइम टेबल दिया होगा, आप सब ने देखा है, बहुत प्यार दिया है। और उसी भरोसे से, जिस तरह से आपके आजू सर ने आपको आइडिया दिया है, जिस तरह से आपको सब कुछ समझाया है, उस तरह से आप फॉलो भी कर रहे हो। बट आपके दिमाग में यही था कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें आके हमारे फ्रेंड हो गए, हमें कुछ लोग आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें करना क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी भी आपको क्या करना, आपको चीज बता देता हूँ। टाइम टेबल जिस तरह से हमने बताया था कि मंडे से लेके देखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये अच्छा टाइम टेबल दिया था और मैंने ये चीज ध्यान रखा था। मुझे पता है कि मेरे बच्चे फिलहाल कॉलेज जा रहे हैं, आई नो दैट, और मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता कि आप कॉलेज नहीं जा सकते, जाएंगे, कॉलेज जाना पड़ेगा आपको। कम से कम अभी भी दिसंबर तक तो रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, जनवरी से जाना बंद कर दो, फरवरी में तो आपके एग्जाम है, मतलब दिसंबर में भी, मतलब 15 दिसंबर तो आप कॉलेज में जाओगे यार, ठीक है, क्योंकि आपके सब प्रीलिम्स के प्लस कुछ कॉलेज के कुछ एक्टिविटीज रहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ,
मैं बोलूंगा कि आप रेगुलर मत जाओ, लेकिन आपको हफ्ते में भाई 3-4 दिन तो जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल अटेंड करने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दिन भर 7 दिन आप खाली बैठ जाओ, कॉलेज ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल कॉलेज वाले ऐसा करने नहीं देंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड स्टूडेंट नहीं हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो बेटा आप ये काम नहीं कर सकते। आपको 7 दिन में से कम आपको 3 दिन 4 दिन जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर प्रैक्टिकल्स जिस दिन नहीं, उस दिन आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं दूंगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे बच्चे ने ब्रेकफास्ट करेगा, कितने बच्चे मतलब ब्रश करेगा, सब कुछ मतलब मैं नहीं बताने वाला हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पता आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। फिलहाल वो फॉलो कब किया जाता है, जब बच्चे पूरी तरह से फ्री हो। अभी फ्री आप नहीं हो, मुझे पता है रियलिटी, यू आर नॉट फ्री। तो मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दिया था जो आप एक अच्छे तरीके से फॉलो करके, आपको नॉन डिस्टर्बिंग टाइम टेबल दिया था, इसको कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, एनीबडी कैन फॉलो दैट। और ये बेटा बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल, रियली बिलीव मी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल है। आप दिन में कॉलेज करिए, क्लासेस करिए, हमारा यूट्यूब करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं दिस इज फॉर द सेल्फ स्टडी। मैं आपको पूरा टाइम मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भाई इतने बजे कॉलेज जाएगा, कॉलेज का इतने घंटे का स्टडी हो गया, फिर क्लासेस का इतने घंटे का स्टडी हो गया, फिर यूट्यूब पर लेक्चर भी तो देखता है मेरा दोस्त, तो उसका भी स्टडी का टाइम हो गया, अरे भाई मेरा 18 घंटा स्टडी कर रहा है। नहीं, वो आपका दिनचर्या हो गया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है तो आपको करना पड़ेगा। आपका सेल्फ स्टडी कितना हो रहा है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको सेल्फ स्टडी करने का तगड़ा रामबाण आपको मैं टाइम टेबल दिया था कि आपने ऐसे खुद से 2 दिन सिलेक्ट कर लेना है। इसी मान लीजिए मंडे ट्यूसडे आपने सिलेक्ट कर लिया है फिजिक्स के लिए, ठीक है। आपने इसके बाद 2 दिन आपने ले लिया बेटा, वेडनेसडे थर्सडे आपने ले लिया, सपोज आपने इसके ले लिया केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बता देता बेटा, आपने फ्राइडे एंड सैटरडे ले लिया है, सपोज इसके लिए आपने बायो के लिए। तो ऐसे आपने 2-2 दिन, मतलब 2 दिन यहां से, 2 दिन यहां से एंड 2 दिन यहां से, मतलब 2 दिन आपने फिजिक्स करना है, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, ठीक है। इस तरह से आपने अगर करते हो तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, एक हफ्ते मतलब आपने 2 दिन में कोशिश ये करना है कि 2 दिन में आपने एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर आपके केमिस्ट्री का, एक चैप्टर आपके बायो का आपने एक हफ्ते में उड़ा देना है। अब बोलोगे सर मैथ्स का क्या था, तो मैथ्स का मैंने आपको बताया था कि मैथ्स आपको कैसे करना है और किस तरह से करना है। मैंने मैथ्स के लिए आपको बताया था कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए मैं आपको स्पेशली बताया था कि फॉर मैथ्स के लिए, फॉर मैथ्स, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, उसको आप रट्टा नहीं मार सकते। मैथ्स को आप ऐसा नहीं कर सकते भाई आज मुझे मैथ्स का ये चैप्टर याद करना है, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको एक दवा दिया था, अगर आपको याद होगा, अज्जू सर का दवा, जिसे रात में लेना, एवरी नाइट आफ्टर योर डिनर। मैंने आपको दवा दिया था, झूठ मत बोलना। जिन्होंने दवा खाया है प्लीज कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको बोला था रात को जब आप 9:30-10 बजे तक खाना खा लेते हो तो आधे घंटे का पॉज करके थोड़ा वॉक करो, थोड़ा चलो, म्यूजिक सुनो, थोड़ा हाई हेलो करो अपने दोस्त लोग के साथ। लेकिन 10:30 बजे आपने सीधा आपने बैठना है, 10:30 बजे एवरी नाइट, और 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक एवरी नाइट, मतलब 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का आपको शेड्यूल करना है। आपको 1 घंटे का मैं आपको बता देता बेटा, कम से कम 1 घंटे का शेड्यूल आपको फॉलो करना है। 1 घंटे का शेड्यूल आपको फॉलो करना है और 1 घंटा आपको बेटा मैथ्स का रेगुलर प्रैक्टिस करना। यू हैव टू डू द रेगुलर प्रैक्टिस, इसे रेगुलर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसको लिए बगैर आपको रात में सोना नहीं है, मतलब रात का ये कंपलसरी दवा है। हर रात में आपको सोने से पहले दवा खाना है और हर दिन सुबह उठने के तुरंत बाद आपको 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो खाना है। देख लेना आपने एक हफ्ते में ये 1-1 घंटे प्रैक्टिस करके, 1-1 घंटे का यहां प्रैक्टिस करके, एक चैप्टर आप मैथ्स का 1 हफ्ते में, एक चैप्टर आप फिजिक्स का एक हफ्ते में, ठीक है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायो का, मतलब 1 हफ्ते में विदिन, देखिए मंडे से लेके सैटरडे में आपने पीसीएमबी के बेटा, पीसीएमबी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के, इन सब के आपने एक मतलब सबके एक चैप्टर आपने बेटा उड़ा दिया, सबको खत्म कर दिया।
आपने सबके एक एक चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब एक हफ्ते में आपने बेटा 4 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। समझा मेरी बात? 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया बड़े आसान तरीके से। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब रही बात से संडे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू ऑन द संडे। देखो संडे क्या था मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपने 4 चैप्टर पढ़ा है मंडे से लेके सैटरडे के ड्यूरेशन में, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे जो भी 4 चैप्टर पढ़े, इन्हीं 4 चैप्टर का क्या करना है, रिवीजन करना है। और कुछ एक्स्ट्रा काम मत करिए, सिर्फ रिवीजन करिए। ओनली डू प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जो भी आपने 4 चैप्टर पढ़ा है, समझे, उसका लिखित रिवीजन करिए। अब जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक बना लेना है। कम से कम आपने टारगेट देना है खुद को कि ये 3 महीना जो आपके पास 90 दिन का समय है, 90 डेज का जो आपके पास बड़ा समय है, वो 90 डेज में कम से कम आपको खुद से टारगेट देना है कम से कम 50 नोटबुक। ये मुझसे आप वादा करो, कमेंट में लिख के भी देना, ठीक है। मतलब 50 नोटबुक्स आपने क्या करना है बेटा, भर भर के लिखना है। ये आपने कम से कम आपने क्या करना है, ये आपने 90 डेज में खुद को चैलेंज देना है। 90 डेज हार्ड चैलेंज अज्जू सर ने दिया है, 50 नोटबुक भरना है। ऐसे लाइन लगना चाहिए ताकि जब आप उसको भंगार वाले को दो बेटा तो पाव मतलब किलो किलो में आपका जाना चाहिए। आपको मोटिवेशन भी आना चाहिए, भाई ने इतना तगड़ा प्रैक्टिस किया था। अपने छोटे भाइयों को दिखा सकते हो, देख ऐसे नंबर नहीं है भाई, इतना अज्जू सर ने बोला था, प्रैक्टिस करके गया था तो नंबर आया। और आपको ये मोटिवेशन मिलेगा जब आप एक एक बुक भरोगे। कंजूसी मत करना यार, 3 महीने का सवाल है। आप ये समझ लो कि 3 महीने का हार्डवर्क और आने वाला 40 साल मौज करोगे। इतना ध्यान दो बेटा, क्योंकि अगर अभी आपने 3 महीना मेहनत कर लिया, ये जो आपके 90 डेज मतलब 3 महीना 3 मंथ्स, ये जो 3 मंथ्स बेटा समझ लीजिए कि आपके लिए एक गोल्डन एरा है। एक गोल्डन एरा है, एक गोल्डन एरा है। अगर आपने इसको मिस कर दिया, अगर आपने इसको 3 महीना भी जाने दिया, जैसे कि आपने 4 महीना जाने दिया है, अगर इसको आपने मिस कर दिया मेरे दोस्त ना समझ लो, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, लाइफ फैक्ट बताने जा रहा हूं। तो आने वाला जो 40 साल होगा, जब कमिंग जो 40 साल है आपका, ठीक है, जो 40 साल आपका 40 ईयर्स, जो आपका 40 साल है वो पूरा आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पढ़ाई नहीं किया तो आपके पास 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आगे चल के आप पूरा कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा, आपका कुछ करने का उम्मीद ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 3 महीना मेहनत करके एक अच्छा परसेंटेज ले आया, 90, 85, ठीक है, 70 प्लस, 95 प्लस, अगर ऐसा कुछ परसेंटेज लाते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एक अच्छा कॉलेज जहां पर अपने मन चाहा अपना जो भी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फार्मासिस्ट में जाके अपना कैरियर बना सकते हो। अच्छा आगे चल के आप उसमें अच्छा जॉब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक अच्छा आपके पास एक कैरियर रहेगा, लाइफस्टाइल रहेगा। तो ये 3 महीने का मेहनत, 40 साल का ऐश, या फिर 3 महीने का मजा और 40 साल बर्बाद, आपको क्या करना है, डिसीजन आपके हाथ में। बस मैं आपको आपके अंदर की शक्तियों का याद दिलाने आया हूं। जिस तरह से जब लंका दहन करना था, लंका में जाके माता सीता का पता लगाना था, तो जामवंत ने जिस तरह से हनुमान जी के अंदर के एनर्जी के बारे में उनको बताया था कि हनुमान तुम में अथाह शक्ति है, तुम वो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता हम में से। आप जाइए और सीता माँ का पता लगा के आइए। आप जाइए, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, आप इसी काम के लिए पैदा हुए हो, उस शक्ति का इस्तेमाल करो। बेटा आपके पास भी वो सुपर पावर है। आप विराट कोहली के पास क्या हमारे से ज्यादा हाथ पैर है? सचिन तेंदुलकर के पास क्या हमारे से ज्यादा हाथ पैर है? नहीं, हमारे जैसा ही दिखाई देते, लेकिन वो अपने टैलेंट पे काम करते हैं। उनका हार्डवर्क ही आज उनके लिए बेटा क्या है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है। आज उनके पास सब कुछ है जो चाहते हैं लाइफ के लिए, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आपके पास क्या है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मेहनत अभी नहीं करोगे तो आगे चल के बेटा यही मिलेगा, समझे? तो ये नहीं चाहिए, तो प्लीज मेहनत करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा चीज मैं बता देता हूं। अब आप सोच रहे होगे, अब आपने अगर एक हफ्ते में 4 चैप्टर करते हो, तो अभी मैंने आपको बताया था आपके पास टोटल 20 हफ्ता है, 20 वीक्स, राइट? तो अगर आपने बेटा समझ लीजिए कि एक हफ्ते में, रिमेंबर दैट, समझे, एक हफ्ते में अगर आप 4 चैप्टर करते हो, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपके पास कितना है, 20 हफ्ता है। तो आपने 16 हफ्ते में, 16 वीक्स में, ध्यान रखिएगा, 16 वीक्स में बेटा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो,
सबके आप 16 चैप्टर जो भी है, फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपके पास टोटल आपके पास 16 चैप्टर हैं, और ऐसे में 15 और 15 चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब टोटल जो भी आपके पास जो चैप्टर है 62 चैप्टर्स, ये सब आपका कंप्लीट हो सकता है, समझे। और सिर्फ कितने वीक्स में, इज ओनली पॉसिबल विद इन व्हाट, विद इन 16 वीक्स, 16 हफ्ते में आपका संभव है। अगर आप एक वीक में एक चैप्टर करते हो तो 16 वीक में आपका 16 चैप्टर हो जाता है। लेकिन आप एक वीक में एक चैप्टर कर रहे हो क्या? नहीं, आप एक वीक में, देखो जरा मैंने बताया, आप एक वीक में 4 चैप्टर कर रहे हो कि आप एक वीक में फिजिक्स के एक चैप्टर, केमिस्ट्री के एक चैप्टर, बायो के, मैथ्स के, मतलब एक वीक में 4 चैप्टर कर रहे हो। तो 16 में कितना हो जाएगा? 16 चौक के कितना हो जाता है? 64, बराबर। मतलब कम से कम आपके पास जो 62 चैप्टर्स हैं वो आपने बेटा सिर्फ 16 वीक में खत्म कर लोगे। और दूसरा चीज बता देता हूं, दूसरा चीज, अभी भी आपके पास देखो 16 में से, देखो 20 में से 16 गया तो अभी भी आपके पास 4 वीक बचा हुआ है, 4 वीक्स आर लेफ्ट। जो आपके पास ये बचा हुआ है ना, उसमें क्या करना है पता है? इन्हीं जो 16 चैप्टर आपने पढ़ के लिया है, पूरा 62 चैप्टर्स, इनका आपने क्या करना है? रिवीजन करना है। इनका क्या करोगे? रिवीजन, ओनली रिवीजन करोगे। रिवीजन 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 ऑफ ऑल पीसीएमबी, सभी जितना आपने चैप्टर पढ़ के लिया है सबका आप रिवीजन करोगे, समझे। अब आप बोलोगे सर अभी मैं क्या करूं? देखो मैं आपको बोलता हूं, देखिए अभी भी आप ना, देखो आपने क्या करना है, आप सबको पता होगा अज्जू सर आपके और एंड अभिषेक सर, ठीक है, ठीक है। अभिषेक सर का जो चैनल, अभिषेक सर का चैनल सबको पता बड़ा एएससी है, ठीक है, अभिषेक सर केमिस्ट्री। और अज्जू सर का चैनल बड़ा डीजे, डीजे मतलब दुबे JEE, ठीक है। तो अभिषेक सर और अज्जू सर का जो जॉइंट वेंचर है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वेंचर बेटा, आज महाराष्ट्र का हर बच्चा हमसे कनेक्ट हो रहा है, हर बच्चा हमसे स्ट्रेटेजीज पर पढ़ाई कर रहा है। तो आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको पता होगा बेटा, तो हमने हमारे ही चैनल पे सबका वन शॉट पढ़ा के रखा है। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, मेन चीज, आपको फिलहाल वन शॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अभी भी आपके पास 90 दिन है, 90 डेज है, और 90 डेज में आप वन शॉट मत करिए। कम से कम आपको बेटा 2 से 3 शॉट्स की जरूरत है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब आपको चैप्टर कम से कम डिटेल में चाहिए, डिटेल्ड में। तो डिटेल में बेटा हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे दुबे जी एंड अभिषेक सर केमिस्ट्री पे बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट में उसको डाल के रखा, पढ़ा के रखा है। और एक चीज बताता हूँ, बड़ा सीक्रेट, कुछ बड़ा लेकर आने वाला हूं मैं और अभिषेक सर, बस एक हिंट समझ लेना, एक तहलका मचा देंगे, बस बने रहना, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और आपको आपके स्ट्रेटेजी से भटकना नहीं है। आपको सुबह उठ, अब मुझे पता है अगर मैं आपको बोलूंगा सुबह इतने बजे उठो, इतना वो नहीं कर पाओगे। बस मैं आपको लंबसम टाइम बता दिया, सुबह 4:30 बजे से उठना है और 6:30 बजे आपको 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो करना है, और रात में 10:30 से 11:30 1 घंटा आपको मैथ्स करना है। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम टेबल दिया है, जाके देख लेना, उसी पे आपने इसको काम करिए और देख लेना, आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाओगे। नेगेटिविटी से दूर रहिए और आपने सोशल मीडिया से दूर रहिए। आप उन दोस्तों से दूर रहिए जो बोलते भाई मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है और हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूरी रहिए, थोड़ा आप पॉजिटिविटी की तरफ रहिए और हम जो बोल रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। और आपने ये ध्यान रखना है कि मेहनत करते रहना है और मेहनत के बजाय कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक चीज ध्यान देना, अगर हमको बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग बनाना है बेटा, तो हमें बुर्ज खलीफा जैसा बेस देना पड़ेगा और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हम ऐसा रफ सब नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आप विश्वास करिए, थोड़ा डिटेल में पढ़िए। अभी वन शॉट पढ़ने का उतना समय नहीं है, अभी भी आप डिटेल पढ़िए, क्योंकि डिटेल में पढ़े रहोगे तभी डिटेल में वहां पेपर में लिख पाओगे और आपको डिटेल में ही जाना है। वन शॉट दिसंबर में पढ़ा जाता है, नवंबर में पढ़ा जाता है, ठीक है, जब थोड़ा पढ़ के हो जाए। आपका पढ़ के कहाँ हुआ है, पहले पढ़ो फिर रिवाइज करो, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 शॉर्ट के लेक्चर्स देखिए, टारगेट बैच देखिए, उसको पढ़िए और अच्छे से उसको अपना बेस बनाइए, फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन जब करने का समय होगा तो देखना अज्जू सर और अभिषेक सर आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। स्पेशल क्या होगा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस यही बोलूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक अपने
मार्ग को, रास्ते को पकड़ लीजिए, उसके साथ बस चलते रहिए, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि बस समझ लीजिए कि हाँ डिस्टर्ब हुए बस काम खत्म। आपको पता है अगर अच्छा बिल्डिंग बनाना पड़ा तो 4 दिन में बिल्डिंग नहीं बनती, मतलब महीना लगता है, ठीक है। और 4 दिन में अगर बिल्डिंग बन रही है मतलब समझ लो कि बिल्डिंग का कोई वजूद नहीं है, बिल्डिंग गिर सकती है, समझे। तो बिल्डिंग गिराना नहीं है, बिल्डिंग गिरता नहीं दिखना है आपको, बस मेहनत करना है और आगे चलना है, कुछ अच्छा करेंगे, धमाल मचाएंगे। बस प्रैक्टिस करिए, जो हमने स्ट्रेटेजीज दिया था, टाइम टेबल इसको फॉलो करिए और बस रिदम से पढ़ाई करिए, देख लेना रिजल्ट अच्छा आएगा। लव यू ऑल, हंसते रहो, पढ़ते रहो, अपना जहां पर भी हो ध्यान रखो, और बस जो स्ट्रेटेजीज दिया हूँ, टाइम टेबल में दिया हूँ, अज्जू सर ने, अभिषेक सर ने, उसको फॉलो करो और बस कीप गोइंग ऑन गाइस, कुछ बड़ा करके आएंगे और बस ठान के करेंगे, और जो हमने वादा किया है 95+ उसको जरूर पार करेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं जून से, ना कि अक्टूबर से, ठीक है। तो बस ना ध्यान देना, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, तो मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम हमारे सपने को हासिल करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।